Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about oscillations. So students, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है और uh, ये टोटल रिलेटेड है वाइब्रेशंस के साथ। किस चीज़ के साथ? वाइब्रेशंस के साथ। और जो वाइब्रेशन हमारे पास होती है, इट इज़ टाइप ऑफ एन मोशन। ओके, वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी होती है? ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। टू एंड फ्रो मोशन, या इसको बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। अगर जिस तरह ये एक, आप पेंडुलम को देख लें, आप स्प्रिंग को देख लें, या आप अगर आपने कभी हॉस्पिटल गए हो तो आपको मशीन्स नज़र आती हैं जहाँ पे ऐसे सिग्नल्स होते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारा वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस का होता है। इवन के हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेटरी मोशन का रोल है। ठीक हो गया? ऑस्किलेशंस, आप चलिए इसको मैं आगे डिटेल बताता हूँ। आफ्टर डिफाइनिंग वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मेन पोजिशन। ठीक हो गया? अबाउट मेन पोजिशन। ठीक हो गया? मेन पोजिशन। ये जिस तरह आप पेंडुलम को देख लें, अगर पेंडुलम जब रेस्ट पे था तो वो इस पॉइंट पे था। ठीक है? इस पॉइंट पे था। आपने उसको क्या किया, यहाँ फोर्स ली और इसको आप पॉइंट ए पे लेके आए, और जिस टाइम आपने उसको रिलीज किया तो वो अगेन अपने मीन पॉइंट पे आएगा और फिर वो बी पॉइंट पे जाएगा, फिर वो अगेन यहाँ पे मीन पे आएगा, और इस तरह मतलब ये देखें अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये बैक एंड फोर्थ कर रहा है, मीन टू एंड फोर मोशन कर रहा है। तो ये इस तरह की जो मोशन है ना, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, अब बात आती है स्टूडेंट ऑस्किलेशंस की, कि ऑस्किलेशंस हमारे पास क्या है। तो इससे पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ठीक हो गया? हार्मोनिक मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल, ठीक हो गया, पार्टिकल या कोई बॉडी, ठीक है, व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूट रिपीटेड मूवमेंट, ठीक हो गया, रिपीटेड मूवमेंट अबाउट मेन पोजीशन, जस्ट लाइक vibrations, oscillations, एक ही चीज है। when a particle execute repeated movement about mean position, about mean position, तो जो इसकी मोशन होगी पार्टिकल की स्टूडेंट, वो कौन सी होगी? वो हमारे पास हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक हो गया? वो हमारे पास कौन सी होगी? हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोनिक मोशन है, इसी की टाइप है एक हमारे पास ऑस्किलेशन। अब उसमें ज़्यादातर क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन क्या होती है। ठीक है? हार्मोनिक मोशन का आपको स्टूडेंट पता चल गया। अब देखते हैं पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है। जब ये दो चीज़ें किसी मोशन में होंगी, कि वो हार्मोनिक भी हो और पीरियोडिक भी हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास ऑस्किलेशन कहलाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या है? हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक हो गया? हर टाइम के बाद वो क्या हो रही है? वो रिपीट हो रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे देता हूँ। एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, ठीक हो गया, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ऑस्किलेशन क्या होती है। अगर हमारे पास हार्मोनिक मोशन है और वो पीरियोडिक है,
तो फिर वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ऑस्किलेशन होगी, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ऑस्किलेशंस की। और ऑस्किलेशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास, अच्छा, हमारे पास हार्मोनिक और हार्मोनिक मोशन कौन सी होनी चाहिए, जो पीरियोडिक हो। अगर ये दो चीजें हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, वो मोशन हमारे पास ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर इंटरवल, जैसे आप साइन वेव देखें, ठीक हो गया। साइन एक हमारे पास फंक्शन है और इसको मैं प्लॉट करना आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा, ठीक हो गया। ये इस तरह की वेव होती है और ये इसी तरह हमारे पास चलती रहती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, साइन वेव कहलाती है, साइन वेव, ठीक हो गया। और जितनी भी वेव्स हैं ये हमारे पास, इनका एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जिसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, ये ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑस्किलेशंस की बात आए तो हर चीज जो हमारी अगर आपको नजर आती है ना, वो ऑस्किलेट कर रही है। आप अगर देखें एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है और दूसरे शेल से वापस पहले शेल में आता है। और देखें, जो अब अगर आपको कोई एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि जो ब्रिज है, ठीक हो गया, ये जो हमारे पास ब्रिज होता है, अब बज़ाहिर तौर पे तो आपको वो स्टैटिक नजर आ रहा है कि ठीक है ये मूव नहीं कर रहा, बट देखें ब्रिज भी ऑस्किलेट कर रहा होता है, ब्रिज भी ऑस्किलेट कर रहा होता है, ठीक हो गया। और जो उसकी जो मोशन होती है स्टूडेंट्स, बहुत कम होती है, लेकिन देखें, अगर देखें ये मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, इसके पास वेव होगी, ठीक हो गया। आगे जाके हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में कि ब्रिज पे जो सोल्जर होते हैं मार्च करना क्यों रोक देते हैं। उसकी यही वजह होती है कि जो वेव्स होती हैं वो आपस में मैच कर जाती हैं ब्रिज की। और चले, वो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बाद में बताऊंगा। ब्रिज भी ऑस्किलेट करते हैं। अच्छा, मैं बात करता एटॉमिक लेवल पे, जिस तरह हमारे पास जो एटम है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया। हमारे पास एटम भी वाइब्रेट करता है। और इसी तरह अगर हम उसको ऊपर आके देखें माइक्रो लेवल पे, तो देखें हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, हमारे पास बॉडी एटम से मिलके बनी हुई है। अगर एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कि हमारी बॉडी भी जो है वो हमेशा मोशन में है। और बॉडी, your body also vibrates। और अब मोशन मैंने इसलिए लफ्ज यूज किया कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, अगर देखेंगे, मैं एक, मैंने कहा ये मोशन में है, लेकिन ये कौन सी मोशन है स्टूडेंट्स, ये अपने मीन के एक अगर फिक्स पोजीशन है ना इनकी, ठीक हो गया। अगर फिक्स पोजीशन है, ये अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट, ठीक हो गया। आवर बॉडी आल्सो वाइब्रेट्स। अच्छा, अपनी जो इनकी एक फिक्स पोजीशन है स्टूडेंट्स, उसके अबाउट ये क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक अगर एक पार्टिकल को देखा जाए तो ये थोड़ा सा इधर जाता है, फिर अगेन वापस इस तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस राइट साइड पे जाता है तो ये थोड़ा इस तरफ होगा, और जब नेक्स्ट मोमेंट में ये हमारे पास इस तरफ पे होगा। तो ये अपने इस मेन जो हमारे पास पोजीशन है इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आ, मैं समझता हूँ कि आपको ऑस्किलेशंस का जो टेस्ट था, फ्लेवर जो मैंने देना था, वो मिल गया है। नेक्स्ट इसके जो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ऑस्किलेटरी मोशन की, वो हम पढ़ेंगे। जस्ट वाइब्रेटरी मोशन को अगेन देखेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।